तो अभी ऑक्सी एसिड्स के जितने भी पेरेंट ऑक्सी इक और अस एसिड्स थे वो कंप्लीट हो गए। अब हम डेरिवेटिव्स की तरफ बढ़ते हैं। डेरिवेटिव्स कैसे होते हैं? जैसे मैंने कहा था कि इक है और अस है, इनमें डिफरेंस बस एक ऑक्सीजन का है कि अगर मैं एक ऑक्सीजन माइनस कर दूं तो ये होता है। अगर मैं एक ऑक्सीजन इसमें ऐड कर दूं इक में, तो जो बनता है उसको हम पर एसिड कहते हैं, पर एसिड। और अगर एस से मैं एक और कम कर दूं तो जो बनता है उसको हाइपो कहते हैं। तो ये जो पर एसिड है और ये जो हाइपो एसिड है, इन्हीं को कहा जाता है डेरिवेटिव्स ऑफ पेरेंट ऑक्सी एसिड। अब ये सारे के सारे जो हैं वो पेरेंट ऑक्सी एसिड से ही बनाए जाएंगे। तो जो पर होता है उसमें एक ऑक्सीजन, इक में अगर मैं एक ऑक्सीजन बढ़ा दूं तो पर एसिड बन जाएगा। अगर मैं अस से एक ऑक्सीजन कम कर दूं तो हाइपो बनेगा। ऐसा भी कह सकते हैं कि पर एसिड से अगर एक ऑक्सीजन कम कर दिया तो इक आता है, इक से अगर एक कम कर दिया तो अस आता है, अस से अगर एक कर दिया तो हाइपो आता है। तो जैसे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पर एसिड के। पर एसिड होता क्या है? जैसे मेरे पास H3PO4 है। H3PO4 होता है फॉस्फोरिक एसिड, ये इक है। अगर मैं इसमें एक ऑक्सीजन डाल दूं तो जो बनेगा वो बनेगा H3PO5। अब हमेशा हमें याद रखना है कि हमने जैसे स्ट्रक्चर बनाया था वैसे ही बनाना है। सबसे पहले क्या करना है? P डबल बॉन्ड O, ये तो करना है, ये तो सबसे पहला स्टेप है हमारा। उसके बाद मैं OH के पेयर्स बनाऊंगा, तो एक OH का पेयर बना, एक OH का पेयर बना। लेकिन अब की बार हमें ध्यान रखना है, क्योंकि ऑक्सीजन की 5 वैलेंसी, फॉस्फोरस की 5 वैलेंसी पहले से कंप्लीटेड है। तो अब मैं कैसे जो अगला ऑक्सीजन है उसको कैसे एडजस्ट करूँगा? तो इस केस में हम लोग ऐड कर देते हैं एक परऑक्सी लिंकेज। इसीलिए पर एसिड्स को परऑक्सी एसिड भी कहते हैं, क्योंकि इनमें एक परऑक्सी लिंकेज होता है। तो इस तरह से मेरा H3PO5, इसको कहते हैं परऑक्सी फॉस्फोरिक एसिड, परऑक्सी फॉस्फोरिक एसिड। क्योंकि इक में एक ऑक्सीजन डाला इसलिए फॉस्फोरिक एसिड ही होगा, और परऑक्सी इसलिए क्योंकि इसमें एक परऑक्सी लिंकेज है। इसी तरह से अगर मैं देखूं सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, क्योंकि ये सल्फ्यूरिक एसिड है, एक एसिड है। अगर मैं इसमें एक ऑक्सीजन डाल दूं तो क्या बनेगा? H2SO5 बन जाएगा। फिर से वैसे ही करना है। सबसे पहले हमें पता है कि हमारे पास क्या है, हमारे पास इसमें हमेशा मैं बनाऊंगा डबल बॉन्ड O OH। अब दूसरे वाले जो ऑक्सीजन है उसको ऐसे ही एडजस्ट करना है परऑक्सी लिंकेज के साथ, क्योंकि इसकी वैलेंसी कितनी है? क्योंकि अगर मैं यहाँ डबल बॉन्ड O बनाता हूँ तो वैलेंसी कंप्लीट हो जाती है, तो इसमें भी परऑक्सी लिंकेज आ जाता है। इसको कहा जाता है कैरोज एसिड। ये याद रखना है हमें, कैरोज एसिड या परऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड। नाम में सल्फ्यूरिक एसिड ही आएगा क्योंकि ये सल्फ्यूरिक एसिड से बना है। इसमें हमने एक ऑक्सीजन ऐड किया तो कैरोज एसिड बना या परऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड बना। और इसका स्ट्रक्चर ये है कि एक जगह जो OH था उसमें हमने एक ऑक्सीजन ऐड कर दिया। इसी तरह से अगर हमारे पास HNO3 है, HNO3 में अगर मैंने एक ऑक्सीजन डाला तो क्या बनेगा? HNO4 जो बना इसको कहेंगे परऑक्सी नाइट्रस एसिड। तो इसमें भी वही करना है हमें कि जहाँ एक ही OH है तो एक ही OH में मैं ऑक्सीजन एडजस्ट करूँगा और परऑक्सी बनाऊँगा, क्योंकि पर का मतलब ही परऑक्सी है, लेकिन ये हर जगह नहीं है। इसलिए परऑक्सी जितने भी, मैं आगे बताऊंगा क्यों नहीं, क्योंकि पर एसिड्स हम इनको बोल रहे हैं, सबको परऑक्सी नहीं बोलेंगे। जिसमें परऑक्सी लिंकेज बनता है उसको परऑक्सी बनाएंगे। तो ये डबल बॉन्ड हो और ये ऐसे करके ये बन गया मेरा परऑक्सी नाइट्रिक एसिड।
अब ये गड़बड़ कहाँ होती है, क्यों पर को हमेशा हम परऑक्सी नहीं बोलेंगे, ये गड़बड़ होती है यहाँ पे HClO3 में। HClO3 में जब एक ऑक्सीजन जोड़ते हैं तो क्योंकि हमारे पास क्या था Cl, तो ये क्या बना HClO4। तो मैंने कहा था सबसे पहले कि इसकी वैलेंसी कितनी है 7। और अभी अगर मैं देखूं, अगर मैं एक डबल बॉन्ड O लगाता हूँ, एक डबल बॉन्ड O लगाता हूँ, अगर मैं यहाँ OH लगा देता हूँ तो तब भी मेरे पास जगह है एक ऑक्सीजन को बचाने के लिए। तो इसलिए इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ये हो गए 4 ऑक्सीजन और ये एक हाइड्रोजन। तो क्योंकि इसमें परऑक्सी लिंकेज नहीं है इसलिए इसको परऑक्सी क्लोरिक एसिड नहीं बोलेंगे, इसको सिंपली हम बोलेंगे पर क्लोरिक एसिड, पर क्लोरिक एसिड। ये क्लोरिक एसिड है और ये पर क्लोरिक एसिड है, ये पेरेंट एसिड है। इसमें जब मैंने एक ऑक्सीजन डाला तो बाकी सारी, ये एक एक्सेप्शन की तरह हम मान सकते हैं कि बाकी सब में जब भी मैं एक ऑक्सीजन डाल रहा हूँ